वगैरह महसूस होते हैं आपके गर्दन के पास वगैरह? हेलो। आप जब बैठती हो साधना पे वहाँ गर्दन हम्म। के आसपास आपको, सर के आसपास, गर्दन के पीछे की साइड आपको तरंगे महसूस होती हैं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। हम्म। सिर में, गर्दन में, कभी कभी हाथों में हम्म। तो वो क्या है होती कि, है। हाँ, तो वो भगवान कृष्ण है ना, आपको वो ऊर्जा दे रहे हैं जिससे कि आपकी वो समस्त बीमारियां दूर कर रहे हैं। तो जो अच्छा। तरंगे आ रही है ना, हाँ, तो आपके वो शरीर में जा रहे हैं और वो आपकी जो बीमारी है वो दूर कर देंगी और आपको पुत्र प्राप्ति का जो भी बाधा बन रही है उसको दूर करेगी। तो वो जो जी। तरंगे आ रही है ना वो ऊर्जा है कृष्ण की। अच्छा। हाँ, वो तो मेरे को बहुत महसूस होती है, बहुत। हम्म। जब भी करने बैठती हूँ तो बहुत गर्दन में, सिर में, ललाट पे होती है। मेरे को बहुत ज्यादा सेंसेशन होता है। वो ऊर्जा आ रही है। कृष्ण क्या बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी और वो कृपा जी। करते हैं। तो वो ऊर्जा आ रही है, वो निश्चित ही आपके शरीर को इतना योग्य बना देगी कि वो दिव्य पुत्र की प्राप्ति करा देगी। जी। इसमें संशय नहीं। जी, मैं कर तो रही हूँ जितना कर पाऊँ। और ये जो है दूसरा मंत्र है वो तो मैं जब भी सोती उठती कहीं भी जाती हूँ तो मन में चलता रहता है। हाँ, नहीं नहीं, वो आ रहा है। आप भक्ति करते कर रही हो आप सही से और इसका फल जी। मिलेगा। आप विश्वास रखो। कृष्ण निश्चित अरे ही भी सर, गुरुजी, बदल मतलब देते हैं। मुझे बहुत बहुत अटूट विश्वास है। अगर आपने कह दिया कि इसका इलाज होगा, अच्छा फर्क 100% पड़ेगा, होगा। तो इसमें बिल्कुल संशय नहीं। मुझे पूरा आपने कह दिया तो बस मेरे लिए वो, मैंने आंख मीच के मान लिया। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से चमत्कार मिलेगा। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूंगी, तब मिलेगा ना। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी और मैं बार बार आपको बोलूंगी कि नहीं नहीं, फर्क नहीं लग रहा है, फर्क नहीं लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ना। पहले तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप समझदार तो है, इसमें कोई संशय नहीं। पर मैंने बताया ना वो ऊर्जा आ रही है गर्दन के पास, आपको जी। महसूस भी हो रहा है, जी। तो मैं देखता रहता हूँ। इसमें संशय नहीं। मैं जी। किसी का बस समय मेरा यही या है कि आप बस वेस्ट मेरे नहीं मेरा कराता। साथ मेरा वो दीजिएगा। कर्तव्य है। मैं हम्म। जी, मुझे जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। और मुझे पता है कोई भी चीज हम शुरू करेंगे तो वक्त लगता है। और वापस मैं भी इतना समय नहीं दे पा रही हूँ कि मुझे एकदम से सारी चीजें मिल जाए। मैं भी बहुत कम वक्त दे पा रही हूँ, लेकिन जितना भी दे पा रही हूँ बहुत मन से, शांत मन से बैठती हूँ। बस यही एक राइटर के रूप में भी काम करती हूँ। मैंने अपनी किताब लिखी है, अभी अभी इन्हीं दिनों पूरी की है वो किताब। तो मेरे को एक और थी कि मैं जितना अच्छा लिख पाती हूँ ना, उतना अच्छा मैं स्टेज पे या कहीं पे परफॉर्म नहीं कर पाती। जबकि मेरा बहुत मन होता है कि मैं बोलूँ स्टेज पर नहीं, आपका जाके। माइंड बहुत शार्प है, इसमें संशय नहीं है। ठीक है, बस आप जी। संकल्प शक्ति की वृद्धि हो जाएगी साधना से और आपका जी। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तो आप निश्चित ही वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप अच्छे से बोल भी पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। जी, कहानियाँ लिखती हूँ। बहुत कहानियाँ मेरी वायरल होती है और लोग बहुत हम्म। पसंद करते हैं मेरे लिखे को। बहुत ज्यादा लोग सीखते भी है मेरे। मैं किस्से जब लिखती हूँ रियल लाइफ से नहीं, जुड़े, आपके ऑब्जर्व किए वो हुए। दिमाग में अलग ही न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना है जो आपको बुद्धिमान जी। बनाता है और वो आप साधना करोगे तो और उसमें लाभ देगी, इसमें संशय नहीं। वो आपकी जी, बुद्धि में बस दिखता है। मुझे मैंने ये चीज अभी इतने लोग जुड़े पर किसी की बुद्धि में इतनी वो कवित्व की सिद्धि नहीं है जो आप में है। इसमें संशय नहीं। आप जी। साधना करोगे तो आपका वो जो कवित्व की सिद्धि होती है जी। रचना करने की, वो आपको जी। लाभ होगा, इसमें संशय नहीं। और जो कवित्व नहीं, की मैं सिद्धि मिलती है वो हाँ। कल पुरुष की सिद्धि भी जल्दी कर सकता है, इसमें संशय नहीं। अच्छा, मुझे वाला नहीं मिला गुरुजी कभी भी। जो भी किया खुद भटकते हुए, टूटते हुए और धोखे खाते खाते सीखा है मैंने, जो भी सीखा है। हम्म। तो बहुत सारी जगहों पे मैं उलझती रही और जो चीजें मुझे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो मुझे बहुत देर से मिली। तो हम्म। मतलब इसका दुख रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक पॉजिटिव वे से चलती नहीं रहती हूँ नहीं, कि कोई आप बात अपने नहीं, जो दिमाग पर चीजें। भरोसा रखो, बुद्धि पर। आपका जी। बुद्धि ऐसी है, आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर ही लोगे। जी क्योंकि जीवन गुरुजी। में मैं मानता हूँ कि और दूसरा कोई भगवान है तो वो हमारी बुद्धि ही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। तो बुद्धि सबसे परम भगवान है, वो हमारा भाग्य तय करता है। तो जी। उसको शुद्ध रखना, उसको ताकतवर बनाना, इसमें कोई संशय नहीं। आपका माइंड बहुत ही यूनिक है।
इसमें कोई संशय नहीं है। जी, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। बस आप मेरे ज्ञान को धारण कर लो बुद्धि में, तो आप में वो पूरी जी, जो चाहते हो वो सब प्राप्त कर लोगे कल्पवृक्ष जैसा। इसमें संशय नहीं, जी, बस क्योंकि आपको मैं जो आप ईश्वर ने जैसा बुद्धि दी है मेरे ना को बहुत यूनिक है बताओगे, वो। जी, हुँ। मैं फॉलो करती रहूँगी। मेरा बस अभी एकदम से ध्यान और मन दोनों ही इस तरफ लग गया है। हुँ। नहीं, आप कर तो लोगे, इसमें मैं कोई संशय नहीं। क्योंकि जो एक मैंने देखा है ना कि मैं भी देखता हूँ ना कि जो सिद्धियाँ प्राप्ति करने के लिए या ईश्वर से जुड़ने के लिए जो बुद्धि चाहिए होता है ना, वो बुद्धि आप में जी, है। एक मैं मानता हूँ कि बुद्धि एक अलग लेवल पे काम करती है अध्यात्म में, जी। इसमें संशय नहीं है। और जो हुँ, बुद्धि जिसका सही है, वही अध्यात्म को सही से समझ सकता है या ईश्वर को प्राप्त कर सकता जी, है। सही सही बात कही आपने क्योंकि एकदम। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि बुद्धि के बिना ये ईश्वर भी नहीं मिल सकता, भगवान भी नहीं मिल सकता। हाँ, जिसकी बुद्धि बिल्कुल सही स्ट्रांग है कहा। वो परमात्मा को और ईश्वर को, भगवान को, देवी देवताओं को या सिद्धियां प्राप्ति में बहुत मदद करती जी, है। पर इसके बारे में कोई बोलता नहीं। पर सत्य तो यही है। हाँ। पर बुद्धि स्ट्रांग होनी जरूरी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए हाँ, या नहीं, सिद्धि नहीं, बहुत प्राप्ति के लिए। ज़रूरी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बिल्कुल मानती हूँ। जो आपने कृष्णा जी का जो दिया है उसका ध्यान करती हूँ मैं पूरे टाइम। हाँ, नहीं नहीं, सही है। वो सही कर रही हो आप, ऊर्जा आ रही है, वो सारी जी, जो भी है ना वो सब ठीक कर देंगे, अनुकूल कर देंगे। इसमें जी, समस्या बस नहीं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और बस मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आजीवन आपके सारे कार्यों में हमारे आश्रम की शक्तियाँ सहयोग करेंगी। आप बस जी, मेहनत गुरुजी। करो, उसमें फल मिल जी, जाएगा, तो इसमें संशय नहीं। आपके तो लिए तो जी, बहुत बस आसान है, क्योंकि आपका दिमाग एक यूनिक है, इसमें संशय नहीं। आपके आपसे बात करके ही मन एकदम से अंदर से पॉजिटिव फील करने लगता है, तो इसलिए मैं वेट करती हूँ कब मंगलवार आए और कब मैं आपसे बात करूँ। हाँ, वो सकारात्मक ऊर्जा है ना, क्योंकि मैं 24 घंटे जी, समाधि में रहता हूँ, तो वो ऊर्जा जो भी कॉल करता है तो उसको मिलती है। तो वो मेरे दिमाग में बस संडे से सोचने लग जाती हूँ मंगलवार को बात करनी है। और मैं भी हुँ। पहले बीच में नहीं करना चाहती कि सही समय पे ही की जाए तो अच्छा है। हाँ, हाँ, वो एक ये होता है ना कि वो सर्कल होता है ना, वो पूरा हो जाता है हर हफ्ते कॉल जी, करके। जी, तो बिल्कुल। कोई 1 हफ्ते से पहले कॉल करता है, बार-बार कॉल करने लगे, तो क्या है ना हाँ, वो रूटीन टूट जाता है उसको, उसमें जितना लाभ हाँ, होना नहीं, चाहिए, नहीं, वो मैं बस दिक्कतें आ मुझे जाती शुरू में आपने बोल दिया था कि हर हफ्ते बात करेंगे तो बस मैं मंगलवार का इंतजार करती हूँ। हाँ, तो क्या वो शक्तियाँ हर हफ्ते कॉल करता है ना, कुछ एक बार कुछ जी, बताऊँ, कुछ ना बताऊँ, तो शक्तियाँ उसको बताती है कि ये हो रहा है जी, इसके साथ, अभी ये बताना है। तो वो धीरे-धीरे जी, मुझे बताती है। पहले नींद नहीं हुँ, आती थी, अब मेरे को इतनी अच्छी नींद आती है। रात को हुँ, ये जॉब करते-करते कब सो जाती हूँ पता ही नहीं चलता। हुँ, हुँ, हुँ। और पहले कई बार ऐसे डरावने सपने भी आते थे, लेकिन अब मुझे सपने नहीं आते। अब मैं इतनी डीप नैप में रहती हूँ एकदम कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब नींद आई और कब सुबह हुई। हुँ, हुँ। नहीं, ये मंत्र जो है ना वो कल्पवृक्ष जैसा है। आप इस मंत्र को जी, जप करके जो भी कल्पना करोगे वही होगा आपके जीवन में, ऐसा। ये बहुत जी, बस मैंने बहुत सारे लोगों को एक दिया है बार उनके। मैं हुँ, जी, बस वही है कि आप जो अच्छे समाज को सुधारने के लिए और एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जितने लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बस ये है कि लोग भी इसका सही इस्तेमाल करें, तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और होगा। देखो, मैं तो हाँ, जानती भी नहीं थी किस तरह से क्या मतलब मेरे संपर्क में आपसे मिलना हुआ, मतलब आपसे बात करना हुआ। मैं तो दूर-दूर तक इन सब चीज़ों को जानती भी नहीं थी। लेकिन अंदर से एकदम मैं बहुत आसानी से विश्वास नहीं करती इन सब चीज़ों पे। हुँ, लेकिन हुँ। अंदर ओह! से एकदम से एक आवाज़ आई कि नहीं, यहाँ से तुझे जुड़ना है, तुझे जुड़ना चाहिए। और मैंने कोई सवाल-जवाब नहीं किया, सीधा आपसे जुड़ी और आपसे बात की और आपने जैसा बताया वैसा करती रही। हुँ, हुँ। नहीं, वो आपको सब अनुकूल बना देगा, आपको लाभ भी होगा, आप उससे प्रसन्न महसूस करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। जी, गुरुजी। जी, मैं बड़ी भी होंगी शायद आपसे काफ़ी, आप तो बहुत कम उम्र में आपने ये सब प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हो हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जो आपने सच जाना में बहुत वो उसमें मतलब मैं लकी मानता हूँ दुनिया का इसे संशय नहीं। बहुत बहुत बड़ी बात है गुरुजी, बहुत। ठीक है, ऑल द ठीक है। बेस्ट। आप जी, चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा, आपके जी, अनुकूल ही हो जाएगा, जी, इसमें ऑल द बेस्ट। ठीक है। प्रणाम।
प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधिका भगवान कृष्ण की साधना कर रही और भगवान कृष्ण का एक कल्प वृक्ष का मंत्र है और उस मंत्र को जप करते हुए आप जो भी कल्पना करते हो वही हो जाता है। आपको पता है कि भगवान कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार कहा जाते हैं और 16 कलाओं से युक्त माने जाते हैं। जो राम भी है वो पूर्ण अवतार नहीं माने जाते, पर कृष्ण को विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। और उनका जो कल्पवृक्ष वाला मंत्र है उसको आप कल्पना करके जो भी जप करोगे तो तुरंत वही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में होने लगता है। और ये मंत्र मैंने काफ़ी लोगों को दिया है और मैं उन्हीं को देता हूँ जिनका हृदय साफ है और इस विद्या का सही से उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, शाक्त तंत्र होता है, शैव तंत्र होता है या गणेश तंत्र होता है, वैसे वैष्णव तंत्र भी होता है। वैष्णव तंत्र एक अलग ही स्थान पे होता है, जो वास्तव में जिनका आत्मा शुद्ध है, जिनको परमात्मा के प्रति लगाव है, अधर्म के प्रति लड़ना है और सत्य के लिए जीना चाहते हैं, जो सत्य बल पर विश्वास रखते हैं, मैं वो उन्हीं को देता हूँ। ये जो कल्पवृक्ष का मंत्र है वो बहुत ही कमाल का है और मैंने देखा है कि जो भी कल्पना करके करूँ ना वो सब हो सकता है। पूरा ब्रह्मांड ऐसा कल्पवृक्ष बन जाता है इस कल्पवृक्ष की मंत्र से, जो कृष्ण का है और बहुत ही लाजवाब है। मैंने देने का हर व्यक्ति को इच्छा होती है पर हर व्यक्ति उसको योग्यता हासिल नहीं करता। पर जो साधिका है उनका जो बुद्धि है वो अलग ही है, देवी कृपा से बना हुआ है ऐसा कह सकते हो। जैसे उन्होंने कहा कि वो राइटर हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखती हैं, तो उनके दिमाग वो जो ब्रह्मांड की देवी ऊर्जा से ना जुड़ा हुआ है, वो देवी तंत्र से जुड़ा है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि उनके बुद्धि में मुझे अलग ही एक ऊर्जा दिखती है जो बाकी साधक साधिकाओं में नहीं दिखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर चीज़ तो मैं बताता नहीं हूँ कि उनके बारे में क्या पता चला क्या नहीं, क्योंकि उसमें कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति को जो चाहिए वो मिले तो वो प्रसन्नता अनुभव करता है। व्यर्थ कि ये है वो है बताने से कोई मतलब नहीं होता। और वास्तव में जब धीरे धीरे जब आश्रम से जुड़ता है तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें उसको बताता हूँ जिससे कि वो जीवन में उसका सदुपयोग कर सके। हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होती हैं, किसी में बुद्धि, किसी में शक्ति, हर व्यक्ति में होता है। पर एक जो बुद्धि होती है वो एक विशेष स्थान रखती है। मैंने पिछली बार भी मैंने लोगों को बोला था कि आप जीवन में कुछ प्राप्त ना करो करो देवी देवताओं से, सिर्फ ये मांगो कि सौंदर्य, बल और बुद्धि, ये 3 चीज़ें मांगो, आपका जीवन मालामाल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर लोगों को वो समझती नहीं है, वो जो गहरी बातें हैं, जो वास्तविक हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, वो उनको लेना देना नहीं है। उनको बस जो दिखता है वही फॉलो करते हैं बैकोपैथ की तरह, उनमें बुद्धि नहीं होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ यार तुम बल प्राप्त करो, सौंदर्य प्राप्त करो और बुद्धि प्राप्ति करो, तुम्हें जो चाहिए तुम स्वयं अपने बल पे सब कुछ प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। पर लोगों को क्या शॉर्टकट रास्ता चाहिए होता है, तो देवी देवताओं से जो मांग लेते हैं वो सब क्षणिक रूप से मांग लेते हैं और कुछ दिनों बाद फिर कंगाल हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने अंदर की स्किल को डेवलपमेंट करने की कोशिश करना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, जिससे कि तुम अपने लिए भी बहुत कुछ कर सको, परिवार के लिए भी, समाज के लिए और देश के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी कुछ कर सको। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, पर लोग वो जो स्टेप वाइज आगे बढ़ा जा सकता है ना वो नहीं हो सकता ना। आप एक जीवन को जीने की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक लय होता है, वो लय के अनुसार या स्टेप बाय स्टेप ही आप जीवन को बेहतर बना सकते हो। बीच में शॉर्टकट नहीं होता, मैं नहीं मानता कि जीवन में कभी शॉर्टकट होता है। आप ज़्यादा मेहनत करते हो, डीपली फोकस करते हो, डीपली उस पर स्टडी करते हो हर चीज़ का, तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। इस व्यक्ति में जितने लोगों ने जितना ज़्यादा अभ्यास किया है वही श्रेष्ठतम पद को प्राप्त किया। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो रात को सोता नहीं था और पूरा रात भर वो अभ्यास करता था और दिन में भी गुरु के अनुसार अभ्यास करता था। तो ये सब देख के द्रोणाचार्य को बहुत ही ये हुई, शिष्य कैसा है कि अपनी विद्या के लिए इतना ललायित हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में इतना, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इतना प्रयासरत हैं। और बाकी सभी शिष्य सो जाते हैं, पर एक ही शिष्य हैं जो दिन रात अभ्यास कर रहा है।
तो उसको वचन देते कि तुम इस पूरी पृथ्वी पर संसार में तुम्हारे से श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। और उन्होंने श्रेष्ठता को बना के रखने के लिए बहुत सारा त्याग भी किया द्रोणाचार्य ने, आपको पता है। तो ये एक अलग ही है कि एक गुरु है ना, वो शिष्य की मेहनत पर डिपेंड करता है कि उसकी जो मेहनत कितनी है, अधूरी है कि नहीं, वो नहीं देखता। शिष्य मेहनत कर रहा है या अभ्यास कर रहा है तो उसको देखकर उसका फल देता है। तो बाकी लोगों को उतना फल नहीं दिया जितना उन्होंने अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दिए थे, क्योंकि उसने प्राप्त किया है, उसने जो अभ्यास किया उसका फल हुआ कि नहीं उसका मायने नहीं रखता। उसने अभ्यास करने के लिए जो जान डाल दी है वो मायने रखती है। तो आप परमात्मा के लिए कितना कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो मायने नहीं रखता। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हो ये भी मायने नहीं रखता, पर आप पूरा जान तन मन बुद्धि सब डाल रहे हो, अपनी जान डाल रहे हो, तो निश्चित ही परमात्मा खुश हो जाता है और गुरु भी खुश होता है। गुरु अपनी संकल्प शक्ति से एक क्षण में दे देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो 15 दिन में त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, 1 दिन में त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। वो क्यों होता है? और बाकी लोग जितना ज़्यादा जप करते हैं पर 2-2 महीना होता है, 3-3 महीने होते हैं, तो त्रिकालदर्शी नहीं होता। बस तो उनको कुछ अनुभव हो जाता है, बीमारियाँ दूर होती है, धन लाभ होता है, पर त्रिकालदर्शी सिद्धि नहीं मिलती, क्योंकि उनके मन बुद्धि आत्मा में कुछ ना कुछ कमी होती है जो नहीं मिल पाता। और उस समय जो प्रकृति के और नियम अनुसार होता है वही आश्रम की शक्तियाँ देती है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति समान रूप से धन देता है और हर व्यक्ति को समान रूप से ही मैं मार्गदर्शन करता हूँ, पर हर व्यक्ति को जो लाभ होता है वो अलग अलग होता है। कोई दूसरा 2 शरीर बना लेता है, कोई सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है, कोई भूत प्रेतों से बात करता है, कोई त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करता है, कोई बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लेता है, कोई सुंदर पत्नी प्राप्त कर लेता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो पुराने, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, गवर्नमेंट जॉब से लेके, हेल्थ से लेके, सिद्धियों से लेके, त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके, सुंदर पत्नी से लेके, मतलब सब कुछ प्राप्त कर लिया। पर उनका क्या है ना, अलग ही समर्पण है। आपने उनके, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त किया, उनके 2 साल पहले की वीडियो देखो, आवाज़ से आप पहचान सकते हो। तो आपको लगेगा कि उनका समर्पण, उनका निष्ठा आश्रम की शक्तियों के प्रति, उनका वो डेडिकेशन, वो उनको पूर्णता दिलाता है। और मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि सब कुछ प्राप्त करने का ही जीवन का लक्ष्य रखना चाहिए। जीवन कोई छोटा-मोटा नहीं है, अपने आप को तुच्छ कभी नहीं समझना चाहिए, अपने आप को किंग समझना चाहिए। और किंग एक होता है जो उसके पास सब कुछ होता है और वो सब कुछ भोगने का सामर्थ्य भी रखता है, तो वो सब कुछ देने का सामर्थ्य भी रखता है। एक राजा होता है, वो कई लोगों को, कई ही लोगों के दुखों को एक क्षण में दुख दूर कर सकता है, जीवन को सँवार सकता है। तो ऐसा किंग बनना है। किंग ये नहीं है कि आप दूसरों को लूट रहे हो, शोषण कर रहे हो, दूसरे से बड़ा बन के। किंग वो होता है जो दूसरों को दुखों को एकमात्र चुटकी में दुख दूर कर सकता है, अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की। तो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो